जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लोगों ने लोगोज एक लेटर के साथ भी देख लिया और किसी शेप के साथ देखना है तो वो भी देख लिया। आज हम बात करेंगे लोगो डिजाइनिंग विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इलस्ट्रेशन। थोड़ा सा सिमिलर होगा उससे जिस तरह लास्ट हमने लोगो विद शेप्स किया था, लेकिन इसके अंदर लेट्स सपोज कि आप लोगों को कोई लोगो का टास्क मिला हुआ है, आप लोगों ने उसको ट्रेस कर लिया पेपर के ऊपर। जिस तरह भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा उस तरीके से। तो ट्रेस करने के बाद उसको किस तरीके से लेके आना है हमारे कैनवस के ऊपर, उसके बाद उसको ठीक कैसे करना है, उसके शार्प एजेस कैसे खत्म करने हैं, उसके बाद ग्रेडियंट के ऊपर जब बात आती है तो ग्रेडियंट लगाते हुए आज कोई एक नया तरीका भी देख लेंगे कि ग्रेडियंट यूज कैसे करना है। अलोंग विद दैट ग्रेडियंट के बाद हमने शेप बिल्डर टूल अगर यूज करने की जरूरत है तो वो कैसे करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कैनवस लेंगे। कैनवस मैंने आपको बताया कि हम लोग 1080 बाय 1080 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अगर तो एडिट करना चाहें कैनवस को जैसे मर्जी, हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ओके, दिस इज आवर कैनवस नाउ एंड फॉर दिस आप लोगों के स्वॉचेस एक्टिवेट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास ग्रेडियंट पैनल आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एंड बाकी हम लोग पेन टूल के साथ ही करेंगे, सो नॉट अ बिग डील। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल bring our image, place, desktop, and yes, this is our image. Let's place it. ठीक है। ये जिस तरह मर्जी आप लोगों ने ट्रेसिंग करनी है। अगेन आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट जज माय डायग्राम्स, ठीक है। माय स्केचिंग ये ऐसी ही है, लेकिन यू विल सी कि जब हम लोग ये ट्रेस करके इसको एडिट करेंगे तो ये किस तरीके से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा किस्म का डिज़ाइन, आई होप सो कि हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन आ जाए, ठीक है। लेट मी एक्टिव माई की कास्ट फॉर यू गाइज। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आपने ट्रेसिंग करनी है उसके पास हमारे पास ऑप्शन होती है इसकी ओपेसिटी कम करने के लिए। अच्छा, ये एक मेरे पास आइडिया था। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसने कहा जी के हॉर्स से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, या वो स्टेबल खोलना चाहता है, या जिस तरह कोई पेंट की शॉप है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हॉर्स है, ठीक है। तो मैंने इसकी ट्रेसिंग की सबसे पहले इस हॉर्स की। उसके बाद ये ट्रेसिंग जैसे मर्जी होगी है, डू नॉट वरी अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज जब हम लोग इसको ट्रेस करके स्मूथ टूल से ठीक करेंगे तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ठीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले मैंने इसकी ओपेसिटी कम की क्योंकि मुझे ये मेरा पेंसिल का ट्रेस हुआ हुआ ऑप्शन चाहिए। मुझे पीछे कैनवस या इसका जो पेपर है उसकी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सपोज 55 लुक्स गुड। या इट लुक्स गुड। अब इस लेयर को हम लोग लॉक कर देते हैं एंड हम लोग एक न्यू लेयर बनाते हैं। इसके ऊपर अब हम अपना सारा काम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स एक्टिव आवर पेन टूल। एंड पेन टूल में अब देखें हमारे पास फिल एक्टिव है, हमें फिल नहीं चाहिए। हम लोगों ने स्ट्रोक पे काम करना है। 1 पॉइंट के साथ अगर आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। कम करना है, ज़्यादा करना है, यू गाइज नो दैट यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आई स्टार्ट दिस वन फर्स्ट। अच्छा, आपने जब भी इलस्ट्रेशन करनी है, बेशक वो एक लोगो की है या बेशक वो इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाना है कि क्या क्या चीज हम कंप्लीट इलस्ट्रेशन में कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो माइंड मैप है वो ये है कि मैं इसका जो बैक वाला मेन होता है इसको अलग ट्रेस करूंगा। दैट मीन्स दिस विल बी वन पार्ट। उसके बाद इतना हिस्सा यानी कि इसके हेड वाला हिस्सा यहाँ तक अलहदा होगा, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए। जो इसका फेस है, फ्रंट वाला हिस्सा, ठीक है, दिस विल बी सेपरेट। ये तीन हो गए। फोर्थ पार्ट विल बी दिस वन, जो ये वाला हिस्सा है। एंड फिफ्थ पार्ट इज दिस वन, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले माइंड मैप बना लेना है कि हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। ये सारे का सारा एक पार्ट में भी हो सकता था,
लेकिन हमने क्यों नहीं किया? वाई? बिकॉज अगर ये फिर पूरी एक इलिस्ट्रेशन बन जानी थी कि ये कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है। हमने लोगो बनाना है, लोगो की वजह से हम लोगों को इसको ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स बनाने पड़ेंगे। डिफरेंट से मतलब जो दो तीन कलर्स हम लोग ऐड करते हैं उसका हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ये डिजाइन बनाना है। एंड दिस इज अ लोगो। इस वजह से मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट विल बी अप टू यू, आप लोगों ने भी जैसे करना है, दैट इज अप टू यू, कोई सच इशू नहीं है। और ये डायग्राम मैंने बनाई थी सारी इकट्ठी, ठीक है। बट देन आई थॉट कि why not I should break it into four parts, one, two, three, four, and five parts, ठीक है। So let's see how it will turn out to be. Stay with me guys। और अगर आप लोग ये illustration वाला एरिया जो है, इसको अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं, that's up to you, but I would recommend, अगर स्किप करना भी है तो you should at least know the tools। अब ये सब आप लोगों को पता है कि अब जो ये मेरा कर्व आ रहा है, इसको या तो मैं यहाँ पे क्लिक करके या एंटर प्रेस करके ख़त्म भी कर सकता हूँ। अब मैं ख़त्म क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके दो रीजंस है। नंबर वन इज दैट, एक तो मेरे पास शार्प एज नहीं आएगा, आ भी जाए तो आपको पता है स्मूथ टूल से चला जाता है। लेकिन दूसरा, अगर तो मैं चाह रहा हूं कि नेचुरली इसका एक कर्व रहे, तो अब मेरी जो अगली स्केच की पार्ट है वो इसी तरीके से इसी कर्व के ऊपर है। सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी डिलीटिंग दिस कर्व, ठीक है, ऑटोमेटिक जो हमारे पास आया है। सो आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड देन आई विल ड्रैग इट जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे लेट मी जूम इन एंड शो यू गाइस, थोड़ा सा लाइन ऊपर है, थोड़ी सी लाइन यहाँ से नीचे है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। वाई? जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ कि हम लोगों को इसमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बैक वाला इमेज तो ऑलरेडी ये ट्रेस करने के बाद रिमूव हो जाएगा। सो इफ इट इज शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट करना है, नीचे वाले एरिया को। सो इन दिस केस आई विल ब्रेक माई हैंडल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर से कंटिन्यू करूंगा जस्ट लाइक दिस, एंड देन आई विल सी जो मेरा अगला कर्व है, इफ इट्स गोइंग along with my design, नो प्रॉब्लम, वी विल जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट। अगर ये डिजाइन के साथ नहीं जा रहा तो हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे हैंडल को, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे दोबारा से कोई अगर शार्प कर्व हम चाह रहे हैं तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। जब आप लोग एक प्रोफेशनल बन जाओगे, आपको ट्रेसिंग वगैरह करनी आ जाएगी, देन आई वुड रिकमेंड यू गाइस के जितने कम एंकर पॉइंट्स आप लोग लगाओ उतने बेहतर होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस एंकर पॉइंट से डायरेक्टली यहाँ भी जा सकता था, मुझे ये बीच में ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं थी। बट आई डिड इट एनी वेज फॉर यू गाइस के आप लोगों को आइडिया हो कि जब हमने स्मूथ टूल यूज करना है बाद में, तो उसका हमें क्या एडवांटेज और किस तरह से हो रहा है यूज, ठीक है। ये देखें, हमारे पास इसका बैक वाला एरिया कंप्लीट हो गया है। डू नॉट वरी अबाउट द कर्व्स वगैरह, वो हम लोग अभी बाद में ठीक करेंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प एजेस वगैरह आ रहे हैं, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस फ्रंट टॉप पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक शार्प कर्व, टॉप है ना, इस वजह से। सो आई एम थिंकिंग, वैसे तो अगर कंटिन्यू भी करूँ तो यू गाइस कैन सी मेरे पास ये कर्व बन जाएगा। एंड या इट इट इज ओके, सो आई विल जस्ट गो अलोंग विद इट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं सिंगल क्लिक इधर कर देता हूँ एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आई विल जस्ट ट्राई टू मूव माय हैंडल, या इट लुक्स गुड, ठीक है। हम लोग एज इट इज ही स्टार्ट कर देंगे। नाउ कम्स दिस पार्ट जस्ट लाइक दिस। अच्छा, अब जैसे ही मेरे पास यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यू नहीं रखना, जब मैंने एक स्टार्ट में माइंड मैप बनाया था तो आई गॉट दिस पॉइंट कि मैं सबको अलग करूंगा। सो राइट नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पे कट लगाना है। उसके बाद यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस,
something like this, and let's have a look. See, ये हमारे पास इस तरह भी कट लगा के भी अच्छे तरीके से आ रहा है. So I will just go along with this. Go till here, and then till here, till here. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जब एंडिंग पॉइंट वापस आ रहा है और हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाना है, तो आई हैव टू ऑप्शंस. सबसे पहले तो मैं यहाँ तक इसको ट्रेस कर दूं, उसके बाद मैं यहाँ से बनाऊं. सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे मिला के देख लेता हूँ कि हाउ विल माय कर्व लुक. सो इफ इट इज लाइक दिस, मैं इसको अगर थोड़ा सा एडिट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल, और इसको अगर हम थोड़ा सा टर्न करके, यस, जस्ट लाइक दिस. अब ये हमारे पास थोड़ा सा कर्व अच्छा बन गया. लेट्स गो विद दिस. अब हमारे पास दो सिलेक्शंस एक्टिव हो गई हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड, व्हिच इज द फ्रंट फेस. एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अब यहाँ पे कर्व ऑटोमेटिक था, ठीक है. मैंने एक सिंगल क्लिक किया, हमारे पास कर्व बन गया. अब उसको ठीक करने के लिए ये हैंडल है हमारे पास, तो हम इस हैंडल को सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन की, ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ये आपको आइडिया होगा इसका. और उससे हमने इस हैंडल को ठीक कर लिया. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गाइज विल डू इट. अब यहाँ पे जैसे कर्व है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस, दिस मच. उसके बाद सिंगल क्लिक यहाँ करके थोड़ा सा कर्व अपनी मर्जी से बना लेते हैं. वाई? बिकॉज हम लोगों ने इसको अलग करना है, इस वजह से ये हमारे पास ज्वाइन होंगी सारी चीज़ें. देन कम्स द लोअर पार्ट, which will start from here till here. अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, दिस इज ऑलमोस्ट फोटोशॉप, कि मैं उसी तरीके से कर्व लगा रहा हूँ जो ऑलरेडी कर्व्ड हमारे पास कर्व है, उसको मैं हैंडल से मोड़ रहा हूँ, ना कि माउस के साथ, ठीक है. जैसे ये कर्व मेरे पास ऑलरेडी कर्व्ड था, मैंने इसको क्लिक करके इस तरीके से एडिट करना नहीं शुरू किया. व्हाई? बिकॉज जस्ट लुक एट द लोअर पार्ट, कि वो कितना हमारे पास डिस्टर्ब हो रहा है, कर्व खराब हो रहा है, डिसोरिएंट हो रहा है. सो जो भी आप लोगों को आइडिया है जो ऑलरेडी कर्व्ड होता है, उसको सिंगल क्लिक करके हम लोग ऑल्ट या ऑप्शन के साथ ठीक करेंगे, जस्ट लाइक दिस. एंड देन ट्राई टू मेक वन पार्ट आउट ऑफ इट, अगर बन जाता है. एंड इट लुक्स फाइन. अब यहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है. आप लोग बेशक इसको सिंगल क्लिक करो और उसके बाद ऑल्ट ऑप्शन के साथ ऐसे करके बना सकते हो, बट कीप इन माइंड हमने अपना डिजाइन खराब नहीं करना. लेट मी जूम इन एंड सी कि अगर तो मेरा डिजाइन खराब हुआ है, यानी कि इसका कर्व का मसला आ गया है, या ये बहुत ज़्यादा मेरी ट्रेसिंग से आउट हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ से हैंडल रिमूव करके एक नया कर्व बना लूँगा. बट एज आई कैन सी, यहाँ पे मेरे पास शार्प पॉइंट भी बन गया है, ठीक है. और इसके साथ मेरे पास कर्व ऑलमोस्ट ट्रेसिंग के ऊपर आ गया. तो आई जस्ट गो अलॉन्ग विद इट, और उसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट वाला पार्ट ख़त्म करके बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस. नेक्स्ट कम्स दिस लास्ट पार्ट, द फिफ्थ पार्ट. इसको हम लोग सिंगल क्लिक एंड देन let's do this, single click and let's do this. और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके साथ एडिट करने की कोशिश करते हैं. एंकर पॉइंट मूव करते हैं यहाँ पर. अब हमारे पास पिछला कर्व कौन सा था? ये वाला था. यस, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं
थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, एंड हमारे पास ये वाला कर्व आ गया जो भी नया कर्व बनाया है, जस्ट लाइक दिस। या नाउ इट लुक्स गुड। वी प्रेस किया, मूव टूल आ गया। सारी सिलेक्शन मेरे पास एक्टिव हो गई है। अब उसके बाद मैंने नीचे वाली लेयर को अनलॉक किया, यानी कि मेरी ये स्केचिंग वाली लेयर, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एज माय स्केचिंग। अब बात आती है कि सॉरी, इसकी सबसे पहले तो हम लोग आउटलाइंस निकाल लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कमांड वाई के साथ मैंने आउटलाइंस एक्टिव की। ये देखें, नजर हमें यहाँ पे भी आ रहा है, एज यू कैन सी। अगर मैं इसके ओरिजिनल पोजीशन में हूँ तो ये भी स्ट्रोक ही है हमारे पास, लेकिन आई वुड प्रेफर एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू वर्क ऑन स्मूथ टूल, या कभी भी आउटलाइंस देखनी है, कोई उसके शार्प एजेस देखने हैं, तो वो आपको ज्यादा इस तरीके से कमांड वाई प्रेस करके नजर आएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दिस लेयर। इसको ऑफ करके भी देख लें, यही लेयर है, इसी के ऊपर काम करना है, इस वजह से मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट की शेप, एंड आई विल बी यूजिंग द स्मूथ टूल। नाउ यू गाइस नो वेयर द स्मूथ टूल इज। अच्छा, उसी तरीके से जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सिंगल क्लिक करूंगा तो या तो ये ऑटोमेटिकली सारा ठीक कर देगा। एज यू कैन सी मैंने सिंगल क्लिक ही किया है, और ये तकरीबन मेरे पास देखें सारा ऑलमोस्ट इट लुक्स फाइन परफेक्ट। अगर हमने सिंगल क्लिक नहीं करना, ये आ गई मेरी वापस ओरिजिनल पोजीशन। लेट्स एक्टिव द स्मूथ टूल अगेन। और अब जहां जहां पे हम लोगों ने अपना पेन टूल चलाया था, लाइक यहां से एंकर पॉइंट यहां तक गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, सिंगल क्लिक, थोड़ा सा मैं ये ड्रैग करूंगा, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है छोटा सा रेड कलर की लाइन, या जौन सी भी कलर की लाइन आ रही होगी। दिस विल टेल फोटो इलस्ट्रेटर कि यहाँ पर ही पेन टूल चला है और यहीं पे ही चलाना है, और इस हिसाब से इसको स्मूथ करो। तो अब आप देखें कि जब मैंने सिंगल यहाँ से इसका एज ठीक किया है, तो बाकी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं हुई हैं। जब मैंने सिंगल क्लिक किया था, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा कि बाकी चीजें भी इन्फ्लुएंस हो गई थी। मुझे सिर्फ ये वाला शार्प कर्व निकालना था, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको ड्रैग किया स्मूथ टूल को। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यू कैन सी ये वाला एरिया ठीक हुआ, जो इतना हिस्सा था, ये वाला एंकर पॉइंट। बाकी चीजें एज इट इज दे वर गुड। अगर आपके पास अब नेक्स्ट लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक वो था, जिस तरह ये एंकर पॉइंट है, यहाँ पे भी शार्प एज था, आपने स्मूथ टूल लेके अब एंकर पॉइंट हमारा एज एन पेन टूल यहाँ से आप ऐसे कर रहे थे ना उसको ट्रेस। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे स्मूथ टूल को क्लिक करोगे इस एंकर पॉइंट पर, थोड़ा सा जस्ट लाइक दिस, इस तरफ को आपने लाइन ड्रॉ करनी है। उससे क्या होगा कि सिर्फ इतना एरिया हमारा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक होगा। नाउ लेट्स जूम इन एंड सी हमारे पास ये एरिया किस तरह ठीक हो सकता है। अच्छा, उसको ठीक करने के लिए लेट्स सेलेक्ट दिस, स्मूथ टूल कर लेते हैं। सिंगल क्लिक करके देख लो कहीं भी, लाइक ओवर हियर। मैंने सिंगल क्लिक किया, कुछ फर्क नजर आया, महसूस हुआ। अगर आप लोगों को फर्क ठीक लग रहा है जिस तरह, अब इट इज लुकिंग बेटर इस शेप को, अगर इसको हमने मजीद ठीक करना है, इसको हम लोग कर सकते हैं उसी तरह सिंगल क्लिक से ही। बाकी चीजें ऐसा जितनी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, बट यहाँ पे कर्व थोड़ा सा खराब हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, स्मूथ टूल, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। नो, पिछले वाला जरा शार्प एज जरा ज्यादा बेहतर था, इसको यहाँ रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। लेट्स सी, मूव टूल के साथ बाकी सब चीज़ें देखें साथ, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट। थोड़ी सी जो चीज़ अगर मुझे अनॉय कर रही है तो इट इज़ दिस थिंग। अगर मैं इसको सिंगल क्लिक करके देखता हूँ ओवर हियर, इफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ओके आफ्टर दैट, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इस शेप को। सिंगल क्लिक किया, एंड नाउ लेट्स सी, यस, सी, अब मेरे पास सिंगल क्लिक से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुई चीजें। ये जो हमारे पास थोड़ी सी खराब शेप आ रही थी या एज बन रहा था, वो इसने ठीक कर दिया सिंगल क्लिक के साथ भी। तो आई विल जस्ट गो अलोंग विद दिस वन।
Next comes this one. Let's select this and let's try to fix this one. No, सिंगल क्लिक से ये बहुत ज़्यादा राउंड एजेस करी जा रहा है, तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग इसको सिंगल ड्रैग करेंगे, या जस्ट लाइक दिस, सिंगल ड्रैग से इट इज नॉट अफेक्टिंग दैट मच। या अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये बहुत ज़्यादा कर्व आ गया है। कर्व चाहिए आपको तो ठीक है, नहीं चाहिए कमांड या कंट्रोल Z, and let's try to edit other anchor points just like this one. Yeah, now it looks better. इसको चेक करते हैं। Yes, this can be, yeah, this can work, this can work. Now comes this part. इसमें आप सबसे पहले आउटलाइंस में देखो कि हमारे पास कहाँ कहाँ शार्प एजेस हैं। जब आपने वो नोट कर लिए हैं उसके बाद सेलेक्ट करके we will be using the smooth tool and perfect. This one, this one, almost there, almost. आप लोगों ने अपने डिजाइन से आउट नहीं होना, ठीक है? जो भी आपका डिजाइन है उसको आपने खराब नहीं करना है इस तरह स्मूथ टूल यूज करते हुए। सो इस वजह से मैं भी जब भी स्मूथ टूल आगे रियल लाइफ में भी या प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूँ, तो मैं बहुत ध्यान से करता हूँ कि मेरा पूरा डिजाइन आउट ना हो जाए। एक आध जिस तरह थोड़ी बहुत हमारे पास ऑल्टरेशंस हैं, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल। जस्ट लाइक अब ये देखें, यहाँ पे जब मैंने इसको ठीक किया है तो ये थोड़ी सी हमारे पास एज इस तरफ भी बन गया है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन वर्क आउट विद दैट। बट अगर ये बिल्कुल ही लेट्स सपोज मैं इसको ठीक करता रहता, ये नीचे से राउंड हो जाता, तो वो हमारे डिजाइन से आउट हो जाना था, क्योंकि हम लोग बाकी जगहों पे कॉर्नर्स यूज कर रहे हैं। तो वी विल ट्राई कि डिजाइन ऑलमोस्ट हमारा सेम रहे। नाउ कम्स दिस पार्ट, इसको हमने बनाया ही एक एक एंकर पॉइंट से था, सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एज सच कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई खराबी नजर आ रही है, ठीक है? जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से अब हम लोग कमांड Y प्रेस करते हैं एंड वी कैन ब्रिंग आवर डिजाइन बैक। अब हमारे पास डिजाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है? ग्रुपिंग नहीं करनी है अभी, इस सबको अलग ही रखना है, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद अब क्या हमारे पास पार्ट है, बेशक ये जिस तरह अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इस अरेंजमेंट को भी हम लोग कलर्स वगैरह करके जब फाइनल करना होगा तब हम लोगों ने इसको अरेंजमेंट करना है, फिर इसको लॉक करके ग्रुप करेंगे। अच्छा, आज हम लोगों ने जिस तरह इलस्ट्रेशन सीख के प्रॉपर इलस्ट्रेशन लोगो से रिलेटेड या कोई भी चीज है आपकी, उससे रिलेटेड आपने इलस्ट्रेट करके इसको स्मूथ टूल से एक्टिव ठीक करने की कोशिश की है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको इसके अंदर कलर्स लगाएंगे, और आज इस दफा ग्रेडियंट का एक और तरीका यूज करेंगे जो कि रियल टाइम में आप बाद में भी इसके कलर्स चेंज कर सकते हो ग्रेडियंट को ओपन किए हुए बगैर, ठीक है? लेट्स सी हाउ दैट विल टर्न आउट टू बी। बट अब आप लोग फिलहाल आज के लिए इतनी प्रैक्टिस करें और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर कलर्स की बात करेंगे, ओके?